नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभिषेक क्लासेस के साथ नए जुड़ते चले आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि पिछला अभिषेक क्लासेस का रिकॉर्ड क्या है। जो अभिषेक क्लासेस के साथ पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको सब पता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ दी जाती है। अब नए कैंडिडेट्स जुड़ते चले आ रहे हैं, वो बार बार संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वो इधर उधर से भटक कर अभिषेक क्लासेस पर आए हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं दी जा रही थी सटीक। इंडिया पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछ रहे हैं, सर हमें यह बता दीजिए कि जीडीएस की नई भर्ती कब आएगी। तो मैं कमेंट बॉक्स में आकर कहता हूं कि मैंने अपडेट दे रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन वो कहते हैं हमें लेटेस्ट अपडेट चाहिए। ठीक है, आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी, कितने पद होंगे, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए, कितने मंथ का चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। A to Z बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा साथ आपको देना पड़ेगा। मेरा बोर्ड पर फोकस रखिए मेरे दोस्त। बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस न्यू वैकेंसी 2022 के रेटेड। जी हां, इंडिया पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सरकारी नौकरी लेने का सपना है, वो भी जीडीएस के पद पर, तो कहीं ना कहीं चूक मत जाना मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि जब जीडीएस की वैकेंसीज आएगी उसमें कितने पद होंगे। तो इस बार तो 38,000 के अप्रोक्स पद थे, लेकिन जब भी जीडीएस की भर्ती निकल कर आएगी उसमें 10,000 प्लस पद रहेंगे, यानी कि 10,000 से कम नहीं होंगे, 10,000 से ज्यादा ही पद होंगे। पहला स्टेप बता रहा हूं मैं साइकिल 5 का। ठीक है, योग्यता क्या रहेगी ये भी तो जानना जरूरी है। तो आपको मालूम होगा कि जिसने 10वीं पास कर ली है भारत के किसी भी स्कूल से, वो जीडीएस पद में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ही तो सिंपल है। ना कोई एग्जाम्स है, ना कोई इंटरव्यू है और ना ही फिजिकल है। फिर क्या है, केवल 10वीं की मार्कशीट में आपकी परसेंटेज देखी जाएगी कि कितनी परसेंटेज है। तो 10वीं की परसेंटेज के बेस पर ही इसमें सरकारी नौकरी लगती है। आयु सीमा के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई, अगर आप ओवर एज हो चुके हो, आप घबरा रहे हो कि जीडीएस में कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो इधर देखिए आपको खुशी मिलेगी। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का महिला और पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जो भी प्रश्न अभ्यर्थियों के हैं उन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि बार बार इस प्रकार के प्रश्न मेरे से पूछे जा रहे हैं। सर, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस पद के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम ऑल इंडिया में कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस के 23 टोटल सर्किल्स है इंडिया में। तो आप सभी 23 सर्किल के अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन यही है कि लोकल लैंग्वेज उस सर्किल की, उस स्टेट की आपको आनी चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आई तो आप वहां से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, आप राजस्थान से हो और राजस्थान में लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो आप हिंदी अच्छे से जानते हो तो हाँ, यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हिंदी ही अगर दूसरे सर्किल की है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बहुत सारे राज्य है, वहां की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप फॉर्म अप्लाई वहां जाकर कर सकते हो, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है। कहने का मतलब साफ साफ यही है कि आपको जिस राज्य की, जिस सर्किल की लोकल भाषा आती है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं पछताना पड़ जाएगा जब फॉर्म अप्लाई करोगे
गलत आपने लोकल लैंग्वेज वाला सर्किल चॉइस कर लिया तो ठीक है, सर्किल वाइज होती है ये। न्यू वैकेंसी एंड कितने प्रतिशत वाले अब की बार सिलेक्शन लेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी मैं सब्र का फल मीठा होता है ऐसे ही थोड़ी बता दूंगा मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि कंप्यूटर का कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस पद में जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम तो कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वहां जाओगे तो आपसे कंप्यूटर का पूछा जाएगा कि नॉलेज है बेसिक या नहीं है। केवल बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, एमएस एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह कंप्यूटर चलाना जानता है या नहीं जानता है। डिजिटल माध्यम है दोस्तों, तो कंप्यूटर पर आजकल सब कार्य होने लग गए हैं, इस वजह से छोटा मोटा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी अति आवश्यक है। जैसे कि डिप्लोमा कर सकते हो आप कंप्यूटर में, किसी भी प्रकार का काम आएगा भविष्य में। सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई सा भी सर्टिफिकेट, जिस आप अलग अलग राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो जौन सा आपके पास सर्टिफिकेट चलता है वो ले लीजिए। अब कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कितने महीने का ले, आखिर कितने महीने वाला कोर्स करे, तो दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाया गया है, साइकिल 4 जो इस बार भर्ती निकाली गई थी उसमें, कि कम से कम अभ्यर्थी के पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए 2 मंथ का, कम से कम, यानी कि मिनिमम तो 2 मंथ का होना चाहिए एंड मैक्सिमम तो आप 6 मंथ वाला भी कर सकते हो, 1 ईयर वाला भी कर सकते हो, 3 मंथ वाला भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 महीने वाला कोई कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड दोस्तों एक बात और बताऊं आपके लिए, कोई शैक्षणिक सत्र में जैसे कि आपने 10th 12th और डिग्री डिप्लोमा किया होगा, उसमें कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर रही है आपकी तो आपको फिर जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा की आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। कोई सब्जेक्ट आपकी रही हो शैक्षणिक सत्र में तो उसको कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों एक और प्रश्न है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आखिर कहां से ले, कहां से कंप्यूटर कोर्स करें। तो मेरे भाई एक काम करना, आप अलग अलग राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो जहां भी साइबर कैफे है वहां जाकर पूछना कि हमें कंप्यूटर कोर्स करना है 2 महीने वाला, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। अभी तो 2 महीने वाला कर लीजिए क्योंकि जीडीएस की भर्ती आने वाली है, बड़ा करोगे तो फिर कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम दिनों वाला कर लीजिए, वहां आपको सब जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप देख लेना, बहुत सारे कह रहे थे कहां से करें, तो साइबर कैफे के पास चले जाइए, वो आपको सब कुछ बता देगा। स्टेट वाइज अलग अलग होता है, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है दोस्तों, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाओगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये अवश्य बनवा लीजिए, जल्द से जल्द बनवाना पड़ेगा। न्यू वैकेंसी जल्द से जल्द आ रही है, जनवरी 2023 के अंदर जीडीएस के पद पर इंडिया पोस्ट ऑफिस में तैयार रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कितने परसेंटेज वाले का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों साइकिल 4 जो इस बार 38,000 वैकेंसी निकली थी, इसमें तो महातांडव हुआ था। अभ्यर्थी अभी भी परेशान है, डिप्रेशन में है। 6 वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन 99% वाले का भी नंबर नहीं आया है। लेकिन साइकिल 5 जीडीएस की जब जनवरी में भर्ती आएगी तो कम परसेंटेज वालों का भी सिलेक्शन होना निश्चित है। उसका रीजन बस यही है कि इस बार जो कोरोना में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स, उनकी 10वीं क्लास में 100% बना दी थी, तो मेहनती जो स्टूडेंट्स थे उनकी सीट उन्होंने छीन ली। लेकिन अगली बार कोरोना में जो प्रमोट हुए स्टूडेंट्स उनकी संख्या बहुत लो है, तो इस वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई जब करो तो हमारे द्वारा गाइड किया जाए उसी तरीके से करना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय बहुत सारे कैंडिडेट्स गलतियां कर देते हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं फॉर्म जब अप्लाई किया उसमें मिस्टेक कर दी है। इसलिए तैयार रहिए, नया अपडेट मैं दे रहा हूं, डेट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। साइकिल 5 की वैकेंसी आने वाली है बिल्कुल। और इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पद पर अगर नौकरी नहीं लेनी है तो एमटी
एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड की भी बम्पर भर्ती आ रही है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जिंदगी बन जाएगी मेरे भाई। कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको ऑल दुनिया की खबरें पल पल की मिलती रहती है। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।